तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एनिमे टॉपिक्स में और जूनियर मादरा के साथ एक नई वीडियो में, जिसका टाइटल अपने टॉपिक में देख ही लिया होगा। 7 डेडली सिंस यानी कि नानात्सु नो ताइज़ाई सीजन 5 एपिसोड 7 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं 7 डेडली सिंस के, तो आप सबसे पहले वो चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले वो चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक मार देना यार, और जो चैनल पर पहली बार आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी दोस्तों। तो बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें वीडियो के बाद करते हैं दोस्तों। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस फाड़ो इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंग के विंग्स बड़े हो चुके होते हैं और वो बहुत ताकतवर भी हो चुका होता है। सारे शॉक्ड हो रखे होते हैं कि क्या ये किंग ही है। और अब किंग डियान को कह रहा है कि अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ चुका हूँ तुम्हें और बाकी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इंट्रो शुरू होता है दोस्तों, और मैं अभी भी बोलता हूँ कि इस बार के 7 डेडली सिंस की सीज़न 5 का इंट्रो बहुत ज़्यादा औसम है दोस्तों, तो उसको सुन लेना पहले। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद किंग और माइल अपना डुएल शुरू करने वाले होते हैं, पर माइल के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और वो आवाज़ सिर्फ किंग को सुनाई दे रही होती हैं, बाकी सबको नहीं। अब माइल वापस से स्पार्किंग जेम ऑफ लव कमांडमेंट का यूज़ करता है धमाका करने के लिए, पर किंग डियान और एलिजाबेथ को अपने स्पिरिट स्पेयर के 8th फॉर्म पॉलन गार्डन की मदद से प्रोटेक्ट कर लेता है। अब डियान किंग को वार्न करती है कि वो उसको प्रोटेक्ट ना करे, एज वो एक समय पर एक स्पिरिट स्पेयर का ही यूज़ कर सकता है। पर अब दिखाते हैं कि किंग के विंग्स बड़े होने के कारण की वजह से अब वो एक समय पे 4 स्पिरिट स्पेयर का यूज़ कर सकता है। उसने अपनी स्पिरिट स्पेयर सेकंड फॉर्म गार्डियन के साथ साथ अपनी 5th फॉर्म इंक्रीज भी यूज़ करता है, और ये देखकर डियान शॉक्ड हो जाती है। अब किंग माइल को बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से तो नहीं जानता, पर हमारे बीच कुछ चीज़ें कॉमन हैं। अब किंग बोलता है कि उसने भी अपने जर्नी में बहुत से लव्ड वंस और फ्रेंड्स को खोया है। जिन लोगों को उसने खोया है अब वो उसको वापस नहीं ला सकता। तो अब वो कहता है कि उस पर विश्वास करो माइल, मतलब किंग पर विश्वास कर माइल, और उनके लिए जी जो तेरे लिए प्रेशियस हैं अभी भी। और अब किंग बोलता है कि एक पर्सन जिसको मैं जानता हूँ और वो तेरे को दिल से पसंद करता है। और अब माइल के अंदर से कमांडमेंट्स किंग को बोल रही हैं, स्टे आउट ऑफ दिस। इसके बाद किंग अपने स्पिरिट स्पेयर के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करता है माइल को अनकॉन्शियस करने के लिए, और वो कर भी देता है। और अब किंग बोलता है कि बदला लेना सिर्फ हेट बढ़ाता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब माइल को दिखाते हैं और वो थोड़ा अधमरा सा हो रखा होता है, और अब डियान किंग से पूछती है कि माइल को क्या हो रहा है। तो किंग बताता है कि वो अपने लिमिट पर आ चुका है। वो 4 आर्चेंगल में से एक है, उसके बावजूद उसने 4 कमांडमेंट्स को अपने अंदर ले लिया, और अब वो कमांडमेंट्स माइल की सारी फिजिकल स्ट्रेंथ को ख़त्म कर रही हैं, और उसके वजह से अब वो कमांडमेंट उसको तबाह कर देंगी, और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और ये सुनकर डियान शॉक्ड हो जाती है। अब गोथर माइल को बचाने के लिए हॉक्स की मदद लेता है और उसके ऊपर आ जाता है, और अब वो माइल पर एक अटैक यूज़ करता है इन्वेजन, माइल के माइंड में घुसने के लिए। अब दिखाते हैं कि माइल कहीं बैठा हुआ है, और अब वहाँ पर गोथर आता है, यानी कि अपना वाला गोथर आता है, और वो कहता है कि कितनी सुंदर जगह है माइल। अब माइल कहता है कि उसको जीने का कोई हक नहीं, उसने अनगिनत कॉमरेड्स और अपने लोगों को अपने हाथों से मारा है, और उसने उस वुमेन को भी मारने की कोशिश की जिससे वो प्यार करता था, यानी एलिजाबेथ। अब वो गोथर को जाने को कहता है, पर गोथर बोलता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। अब दिखाते हैं कि अचानक से 4 कमांडमेंट्स जो माइल ने एब्जॉर्ब करी थी वो मॉन्स्टर का शेप लेकर गोथर को माइल के माइंड से निकालना चाहते हैं। अब वो माइल को कहता है, यानी कि गोथर माइल को कहता है कि तुम्हारी विल पर डिपेंड करता है कि क्या तुम इन कमांडमेंट्स को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहते हो या नहीं। अभी भी समय है, तुम ये कर सकते हो माइल, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अब माइल बोलता है, पहले तुमने मुझे ये नाइटमेयर दिया, अब नाइटमेयर निकालने के बाद क्या तुम चाहते हो कि मैं डिस्ग्रेस में जीऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। अब माइल उससे पूछता है कि तुम मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, मेरे भाई लुडोशियल या एलिजाबेथ को क्यों नहीं चुना, जो उसके यानी मेलियोडस के बराबर की स्ट्रेंथ वाले थे, उनको क्यों नहीं चुना। अब गोथर बताता है कि तुम्हें चुनने वाला मैं नहीं, मेरा क्रिएटर गोथर था।
अगर तुम्हें अपनी मेमोरीज याद हैं तो तुम मेरे फेस को नहीं भूल सकते, तुम्हें मेरे फेस को एक बार देखना पड़ेगा तो तुम्हें याद आएगा। अब माइल जब गोथर को देखता है तो उसको कुछ रियलाइज़ होता है कि जब वो डीमंस को हर्ट कर रहा था, यानी कि जब उनको मार रहा था, तो उसने एक ऐसी लेडी को मारा था जो अपने गोथर जैसी दिखती है। और अब वो शॉक्ड हो रखा होता है, तो वो अपना गोथर माइल को बताता है कि वो लड़की वो नहीं था, यानी कि मैं नहीं था, बल्कि मेरे मास्टर गोथर की लवर थी और उस लड़की का नाम है ग्रालिजा, और मेरे मास्टर ने अपनी लवर की याद में मुझे बनाया। और अब उसको रियलाइज़ होता है, यानी माइल को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब गोथर का समय ख़त्म होने वाला होता है और वो माइल को कह रहा है कि तुम्हें जीना होगा, पर माइल उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब गोथर माइल के माइंड से बाहर आ जाता है। अब कमांडमेंट्स माइल को एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं, पर उसी समय माइल की विल और माइल उनको उसके शरीर से बाहर निकलने को बोलती हैं। अब गोथर और डीमन माइल नीचे गिर रहे होते हैं और उसी समय डीमन माइल में से बहुत ज़ोर से लाइट निकलती है और फिर दिखाते हैं कि गोथर नीचे गिरने वाला होता है, पर उसी समय रियल माइल यानी विदाउट कमांडमेंट्स वाला माइल सही समय पर गोथर को बचा लेता है। और अब सब खुश हो जाते हैं कि माइल वापस से आ गया और अब वो ठीक हो गया है। अब दिखाते कि माइल डेरेरी और ओस्लो पर एक स्पेल यूज़ करता है जिसका नाम है इनविटेशन ऑफ रीइंकार्नेशन, और उसकी मदद से उन दोनों की सोल्स को एक बार वापस मौका मिलेगा वापस से रीबॉर्न होने का उनकी पास्ट मेमोरीज के साथ। अब गोथर माइल को कैमेलॉट आने को बोलता है जिससे वो मदद कर सके डीमंस को हराने में। अब एलिजाबेथ भी बोलती है माइल की हेल्प के लिए जिससे वो ये फालतू होली वॉर रोक सके। अब दिखाते हैं कि किंग ने ज़मीन से एक ट्री निकाली और उसकी मदद से, यानी ट्री की मदद से, उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए, और ये देखने के बाद डियान बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। अब माइल भी वॉर ज्वाइन कर लेता है और सब खुश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन टेरिटरी में, जहाँ पर दिखाते हैं कि हेंड्रिक्सन ने गिल थंडर की जो चोट है वो हील कर दी, यानी कि ठीक कर दी। अब दिखाते हैं कि जेल्ड्रेस, चांडलर और क्यूजैक भी ठीक हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। लुडोशियल अभी भी सदमे में है और अब दिखाते हैं कि वही मर्लिन बता रही है कि ये सब गोथर ने किया है, वही मेमोरीज जो ऑल्टरनेट करी थी गोथर ने, वो सब डिस्कशन हो रहा है। ये मैं पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब दिखाते हैं कि मर्लिन थोड़ा शॉक्ड है कि जेल्ड्रेस को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा इस चीज़ के वजह से। तो जेल्ड्रिस बताता है कि उसने एस्टेरोसा को कभी अपना बड़ा भाई माना ही नहीं, उसको कभी प्यार दिया ही नहीं, तो उसको फ़र्क क्यों पड़ेगा। अब जेल्ड्रिस उनसे लड़ना शुरू करता है, पर क्यूसैक उसको रोक देता है और कहता है कि आप रेस्ट करो, आप बाकी सारे 7 डेडली सिंस से लड़ लेना, इनको हम देख लेते हैं, यानी कि क्यूसैक, चांडलर इन सबको देख लेंगे जो यहाँ पर हैं। अब दिखाते हैं कि चांडलर और क्यूसैक एक दूसरे में फ्यूज़ हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बहुत समय पहले डीमन किंग ने एक ऐसा डीमन बनाया था जो अकेला पूरा डीमन वर्ल्ड पे कब्जा कर सकता है, यानी कि राज कर सकता है, और इस डीमन को कहते हैं द फर्स्ट डीमन। पर उस डीमन को अपनी पावर पर घमंड आ गया था और उसने डीमन किंग को बिट्रे कर दिया और अब उसको चैलेंज करा, पर ऑफ कोर्स वो डीमन किंग से हार गया और उसको एक पनिशमेंट मिला कि उसकी सोल और बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब जेल्ड्रिस बहुत गंदा वाला शॉक्ड है कि ये है कौन, यानी कि चांडलर क्यूसैक है कौन, और अब उनकी बढ़ती पावर लेवल देख मर्लिन की भी फट गई है और अब वो फ्यूज़ कर लेते हैं, यानी चांडलर और क्यूसैक फ्यूज़ कर लेते हैं। पर वाइट लाइट, अचानक से वाइट लाइट आ जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है परगेटरी में, जहाँ पर डीमन किंग और मेलियोडस बान और वाइल्ड को दिखाते हैं और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू बस हो ही गई है। और इसी के साथ ही एपिसोड 7 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है।